लेकिन भाई ये जो यहां पर आकर इन्होंने लास्ट में इनको ठोका है, आपको बोला था कि हम आज 240 पे खत्म करेंगे जी। 244 की लीड हो चुकी है। कल आपने 2.5 सेशन और खेलना है, 550 का टारगेट उन्हें देना है और मैच अब जीतना है। बिकॉज एक चीज बता दूं आपको, कल बारिश के अनुमान हैं, तो ठीक है आपको भी बैटिंग में मुश्किल होगी, लेकिन आप गिरते पड़ते 9 विकेट बची हुई है, जायसवाल अनलकी था, पहुंच गए ना आप 244 फॉर 1 ही हो ना अभी एसेंशियली। आज तो चलो 60 समथिंग फॉर 1 हो, लेकिन ओवरऑल 244 फॉर 1 लगा लो आप। कल आपको 2.5 सेशन खेलने हैं। आज जो मैसेज दिया गया, गौतम गंभीर की तारीफ है। आज केएल राहुल जिस तरीके से आया था ना, केएल राहुल पॉजिटिव इंटेंट के साथ आया। देखो पहली इनिंग में केएल राहुल शेल में गया, आउट हो गया, बॉल को टच नहीं कर पा रहा था। आज उसको बोल के भेजा गया, गौतम गंभीर ने बोला कि भाई मारना है, आउट हो गया कोई बात नहीं, प्ले विद पॉजिटिव इंटेंट। और आप देखो केएल राहुल जब जब पॉजिटिव इंटेंट से खेलता है, उससे बेटर कोई प्लेयर ही नहीं होता। जायसवाल अनलकी रहा, अदरवाइज वो भी तोड़ रहा था। दोनों के दोनों जबरदस्त 6+ की आपकी रन रेट से चल रहे थे। बहुत अच्छा मैसेज दिया गौतम गंभीर ने कि गो फॉर द विन। अब आप 244 पर हो, कल आप 550 तक पहुंच कर ही रहोगे। अभी आपका करुण नायर भी खेल रहा है। बाय द वे करुण नायर को देखता हूं, बिल्कुल रोहित शर्मा लगता है। उसका स्टैंस भी रोहित शर्मा जैसा है, वो ड्राइव भी मारता है रोहित शर्मा जैसी, वो हेलमेट के अंदर लगता भी रोहित शर्मा है। बिल्कुल दोनों गुगलू मुगलू रोहित शर्मा। ऐसा कभी कभी लोग चलता है हाईलाइट देख रहा हूं मैं रोहित शर्मा की। सो गुड, रोहित शर्मा की यादें ताजा रखी हुई है करुण नायर ने। इट्स वेरी गुड टू सी। बट भाई दिल खुश हो गया, बिकॉज देखो इससे पहले जो टी के बाद जो हम देख रहे थे, हमें लग रहा था कि यार क्या पार्टनरशिप हो गई। एक भी विकेट नहीं गिरी लंच के बाद, लंच टू टी एक विकेट नहीं गिरी। हमें लगा लंबा सेशन है, कहीं लंबा ही ना कर दें ये दोनों, ब्रुक और साथ में जेमी स्मिथ। बट क्या बाजी पलटी है आकाशदीप और सिराज ने। सारी की सारी विकेट लेके ले चले और उनको रन ही नहीं बनाने दिए। सोचो 370-80 पे गए थे, वो 370-80 पे गए थे और 407 पे ढेर कर दिया। 20 पे 5 आउट आपने 20 रन पे 5 आउट करके उनकी बखियां उधेड़ के रख दी। एंड नाउ बेन स्टोक्स जितनी मर्जी ओवर एक्टिंग कर ले, उसको पता है कि बहुत बुरा मैच फंस चुका है उनका। इंडिया बहुत ज्यादा लीड लेके, देखो वो तो टाइमर जो ऑन एयर देखा, टाइमर ऑफ हो गया था। जायसवाल ने जो कंट्रोवर्सी तो थी कि बेन स्टोक्स ने जाके बहस करी अंपायर के साथ कि भैया टाइमर जब खत्म हो गया है, उसके बाद जायसवाल ने रिव्यू लिया। अंपायर ने अलाउ करा, अंपायर ने बोला, शायद मुझे थर्ड अंपायर ने अभी तक मना नहीं करा है कि टाइम खत्म हो गया, तो अंपायर ने अलाउ कर दिया, थर्ड अंपायर ने भी अलाउ कर दिया। लेकिन उसका जायज था बहस करना, बिकॉज ऑन स्क्रीन भी जो हमने टीवी पे क्लॉक देखी, टाइम खत्म हो गया था। जायसवाल ने टाइम खत्म होने के थोड़ी देर बाद, नहीं आईपीएल में तो कट टू कट गया, थोड़ी देर के बाद टाइम खत्म होने के रिव्यू लिया, जो कि शायद अलाउ नहीं होना चाहिए था। लेकिन एनीवे वो अलाउ भी और तो भी आउट ही था, तो उसको आउट दे दिया गया, तो वो कंट्रोवर्सी हुई नहीं। अगर वो नॉट आउट हो जाता तो फिर कंट्रोवर्सी होती, तो खैर वो छोड़ दीजिए आप। लेकिन आज जो जान मारी है भाई साहब मोहम्मद सिराज ने, जो जान मारी है आकाशदीप ने, और उसके बाद जो आके मारा है इवन जायसवाल ने और केएल राहुल ने। केएल राहुल की कुछ ड्राइव्स, जो कवर ड्राइव उसने मारी, तो फिर अपने जो कवर ड्राइव केएल राहुल ने मारी ना, मतलब दुनिया की बेस्ट कवर ड्राइव्स में से आई थी वो। विराट लगा लो या केएल राहुल लगा लो, तीसरा नाम नहीं मिलता। जिम्बा तो ऐसी घंटा, वो तो फालतू की बात है। देखो वो घंटे वाली बातें हैं, वो बकवास की बातें हैं, उसके बस की नहीं है। इवन करुण ने जो स्ट्रेट ड्राइव मारी थी, जो प्यारी ड्राइव्स मारते हैं ना कवर ड्राइव, खूबसूरत, एक है विराट कोहली, बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड देन देयर इज केएल राहुल व्हेन ही इज ऑन सॉन्ग। कोई तीसरा आता नहीं। जिम्बा घंटा तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो भाई देखो यहाँ पे 64 फॉर 1 हो चुका है 13 ओवर में, 244 की लीड है। कल आपको पूरा चांस, अच्छा वेदर रिपोर्ट भी दिखाइएगा, बिकॉज कल आज भी जाते जाते बारिश होने लग गई, और कल और परसों दोनों का ये प्रिडिक्शन था कि बारिश होगी। तो कल देखते कितना वेदर बोल रहा है आपको, बारिश होगी। परसों भी देखते 20% कल का चांस है, जो हमने देखी है टाइमिंग शुरू के 10 बजे से लेके जब वहां मैच शुरू होता है और शाम तक 20% कंसिस्टेंटली लाइट रेन है। इनका पता है, इनका कोई भरोसा नहीं है इंग्लैंड का। ये 20 में कभी भी मैच रुक जाए, बारिश हो जाए, और बारिश की वजह से एक बार रुक जाता है तो फिर जब तक कंप्लीटली बंद नहीं होती शुरू भी नहीं करते। और ये बारिश अगर होती है, लंबी होती है, तो वो नुकसान हमारा है, इंडिया का नुकसान है, क्योंकि अगर हम लंबी बैटिंग ना कर सके, अगर कल और परसों बारिश ही नहीं होती ना, आप मैच जीत रहे हो। बारिश होती है, पहली बात आपकी भी बैटिंग इफेक्ट हो सकती है, उन्हें एक लीज लाइन मिल सकती है, उनको एक लाइफ लाइन मिल सकती है। अगर आपके लिए बारिश नहीं होती तो आप पूरी दिन धुलाई करोगे, जिस तरीके से आज आपने धुलाई करी है। आप 2.5 सेशन खेलोगे, 550 बनाओगे, और इन्हां दा पेओवी नहीं बना सकता। जैसे मैंने बोला, आपको मैंने पहले भी बोला था ना, इन्हां दा पेओवी नहीं बना सकता। वो तो बीच में थोड़ा दिल दहल गया जेमी स्मिथ ने जो कर दिया। हालांकि इतने रन भी नहीं बन रहे थे भाई,
इतने रन भी नहीं बन रहे थे जितने ये बना गए, फिर भी सोचो 180 की लीड हम लेके गए, कितने रन मार चुके थे। मैं पहले ही बोल रहा हूं इन्हें प्योर नहीं बना सकता, प्रियांशु लगाओ 500 बना देंगे, ये कर देंगे, वो के नहीं बने ना, नहीं बने इनसे। और फॉलो ऑन भी जस्ट बचा गए 20 रन से, अदरवाइज फॉलो ऑन ही था। थोड़ा सा हमारी किस्मत इधर उधर हो गई कि 2 कैचेस ड्रॉप हो गई, अदरवाइज तो ये मैच ऑलरेडी हार चुके थे। तो भाई बहुत सुनहरा मौका है, मैच हारना नहीं है, लेकिन बारिश सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले बारिश का जो अनुमान है वो देख लेते हैं, वेदर रिपोर्ट देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या बोल रहे हैं वरुण देवता कि कल क्या खलल पड़ेगा मैच में या नहीं पड़ेगा। देखिए 10 बजे सुबह के इंद्रदेव वहां के टाइमिंग से 10 बजे सुबह 20%, 11 बजे 20%, ये वहां के टाइम के हिसाब से। उसके बाद 12 बजे भी 20%, मतलब कंसिस्टेंटली 20% चांसेस हैं रेन के। अब ये 20% कब 100% में बदल जाए या 20% से 0% हो जाए, इंग्लैंड का वेदर कोई नहीं समझ सकता, अनप्रेडिक्टेबल। और वहां पे ग्राउंड में रेन हो ना हो देखने वाली बात है, बट चांसेस है रेन के। नहीं, लाइट रेन आज भी रेन होने लग गई है। आज भी देखो ना, मैच अगर जब आखिर में खत्म होने को आया तो बारिश तो आ ही गई थी, और तेज आई थी। पहले टेस्ट मैच में मुझे याद है जब एक दिन, पता नहीं कौन सा दिन था, 20% थोड़ी देर के लिए बारिश हुई थी, और थोड़ी देर के लिए बारिश हुई थी, 1 घंटे के आपका 1 घंटे के अराउंड जो है वो गेम रुका था। तो कल यही है कि भाई बारिश ना पड़े, क्योंकि हमें कल क्या करना है कि 2.5 सेशन हमें बल्लेबाजी करनी है। आखिरी दिन के आखिरी घंटे में इंग्लैंड को जो है वो बल्लेबाजी के लिए न्योता देना है विद 550 रन्स के टारगेट के साथ। तो अगर उसमें अगर आपका सेशन देखो 20% ही है, लेकिन कोई भरोसा नहीं, अगर कुछ सेशन तबाह हो गया या 1 आध घंटे का खेल ना हुआ तो वो फिर इंग्लैंड को बेसिकली लाइफ लाइन ही देगा। और ओवरकास्ट कंडीशन में आप बैटिंग करने आओगे, आज देखो चाहे जो मर्जी बोलो, हमने बहुत अच्छा खेला, लेकिन 1 विकेट इंग्लैंड ले ही गया जायसवाल की। तो वो अच्छी बॉल पड़ गई उसको, इतना आसान भी नहीं, अच्छी बॉल तो पड़ी, लेकिन मैं ये थोड़ा सा बैटिंग मैं आपको बताऊं हुआ क्या, आपको मैं बताता हूं हुआ क्या। दोनों बैटर्स आज आए, जो हम बात कर रहे थे सर्वाइव करने नहीं आए, अटैक करने। उन्होंने बोला अटैक करके हम जीतेंगे। तो जायसवाल वाज आल्सो प्लेइंग हिज शॉट्स एंड केएल राहुल वाज आल्सो वेरी प्लेजेंटली, आई वाज सरप्राइज्ड कि ही वाज आल्सो प्लेइंग हिज शॉट्स। जायसवाल क्योंकि अटैकिंग खेल रहा था, मारने की सोच रहा था, वो एक सीधी बॉल पे भी ड्राइव करने की सोची उसने कि मैं मारूं ही इसको, जबकि उसको ब्लॉक करना चाहिए था। बॉल बड़ी प्यारी पड़ी, स्किडी बॉल थी, अंदर आई, विकेट में उसको क्रैम्प किया गया, रूम नहीं दी गई, बॉडी टू बॉडी बिल्कुल ही उसने बॉल कराई है, स्टंप टू स्टंप, और वो थोड़ा सा सरप्राइज भी हुआ, पेस भी अच्छी थी और एलबीडब्ल्यू हो गया। लेकिन उसके बियॉन्ड अगर आप देखो, इंग्लैंड की वही पुरानी गंदी घटिया पिटी भी बॉलिंग है, जहां पे उन्होंने हाफ वॉलीज देके चौके ही खाए। इवन करुण नायर आया है तो उस पर कोई प्रेशर नहीं बना, उसने भी स्ट्रेट ड्राइव पे चौका मारा है। तो केएल राहुल तो मार ही मार रहा है, लेकिन करुण नायर भी कंफर्टेबल लग रहा था, जायसवाल भी कंफर्टेबल लग रहा था। चलो एक बॉल पड़ गई, जायसवाल को पड़ गई, अदरवाइज वोक्स को देख लो, कोई डेंजरस नहीं लगा वो आपके लिए, जो भी बॉलर आए। बट बारिश के बाद अगर बारिश होती है, जैसे बारिश देखो, बारिश तो हो रही है, बारिश तो हो रही है, ऐसा ही होगा। बट आप देखो इंग्लैंड इतनी डेस्परेट है विकेट लेने के चक्कर में कि वो वही गलती कर रही है जो हमने प्रसिद्ध कृष्णा के साथ करी, कि आप लाइन लेंथ पे ध्यान ही नहीं दे रहे, आप उल्टी सीधी बॉल कराए जा रहे हो, सोच रहे हो कि हम जान से बस फेंक दें और विकेट मिल जाएगी। भाई आप अगर इस मैच में सिराज को 6 विकेट मिली है और सिराज को 6 विकेट मिली है और आपके 4 विकेट आकाशदीप को मिली है। सिराज के लिए स्पेसिफिकली सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करा, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, द गॉड सचिन तेंदुलकर। उन्होंने तारीफ करी है कि भाई इनको कंसिस्टेंटली विकेट इसीलिए मिल रही है बिकॉज ये बॉल ऊपर रख रहा है, ये बॉल अच्छी पिच कर रहा है, कंसिस्टेंटली परसिस्टेंट तरीके से सेम चैनल में बॉलिंग कर रहा है। और बहुत तारीफ करी है सचिन तेंदुलकर ने सिराज की, जो वो डिजर्व करते हैं। साथ में आकाशदीप की भी तारीफ करी कि उन्होंने भी अच्छा इनको सपोर्ट किया, लेकिन 6 विकेट ले गया यार, ये कंपैरिजन दिखाता 6 विकेट ले गया। और आप देखो ना, विद बुमराह 32 इनिंग्स में 59 इसकी विकेट्स है, विदाउट बुमराह 13 इनिंग में 30 विकेट है। विद बुमराह इसकी 32.4 की बॉलिंग एवरेज है, विदाउट बुमराह इसकी 23 की बॉलिंग एवरेज है। सो विदाउट बुमराह ये अलग लेवल पे चला जाता है, बिकॉज उसको पता है कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं सीनियर मोस्ट बॉलर में करना है। और आज देखो टेल को कितनी जल्दी निपटा है, टेल को ही नहीं यार, बीच में हैट्रिक चांस था आपका, जब बेन स्टोक्स और उससे पहले जो रूट, बैक टू बैक जो रूट और बेन स्टोक्स, यार वो हमारा थोड़ा सा ना, वो जेमी स्मिथ बहुत आउटस्टैंडिंग खेल गया यार, वो अपने करियर की एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल गया। हमारी भी थोड़ी गलतियां थी, हमारी भी थोड़ी गलतियां थी और वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल गया, अदरवाइज तो फॉलो ऑन था ही था। बट ये मैच आपको जीतना चाहिए और मैं बार बार दोहरा रहा हूं, ये मैच आप जीत गए, आप सीरीज जीत रहे हो, कोई रोक नहीं पाएगा आपको पांडे जी। एक ही चीज रोक सकती है, मतलब
जीतने से। मतलब आप वैसे तो रोके रहेंगे आप। नहीं, एक ही चीज रोक सकती है। मैं ये बता रहा हूँ वो सिनेरियो क्या हो सकता है, वही जो हम डिस्कस भी कर रहे थे, बारिश की वजह से अगर कोई ऐसा टाइम होता है कि जहां पे आधा सेशन या एक सेशन अगर नहीं हो पाता है, जस्ट इन केस, टाइम का खेल है पूरा कि आप कितना टाइम अपने बॉलर्स को देते हो इंग्लैंड के 10 विकेट निकालने के लिए। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा, आपने अगर 250 मार दिए तो 250-300 कोई आपने स्कोर कर दिया तो वैसे भी वो गेम से आउट है। 500 का टारगेट यहाँ नहीं होने वाला चेज भाई, इतना टाइम भी नहीं है और इतना भी वो कोई बहुत मतलब ऐसा कोई फन्ने खा तो है नहीं कि आएंगे और 90 ओवर में चेज कर देंगे, नहीं होने वाला। आपके बॉलर को क्या वो पर्याप्त समय मिलेगा 10 विकेट लेने के लिए, ये है अब सवाल। और सवाल अब इसमें अगर बारिश होती है तो थोड़ा सा जो है इंग्लैंड जो है किसी तरीके से ड्रॉ करवाने में उनके लिए चांस बढ़ेगा। लेकिन अगर बारिश नहीं हुई और 2 दिन पूरा गेम होता है यार, कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ से इंडिया जो है ये टेस्ट मैच ना जीते। आपके 2 बॉलर्स ने 10 विकेट निकाल दिए, अगले इनिंग में प्रसिद्ध को ही बेटर करना चाहिए। एक चीज और है कि देखो विकेट तो पूरी बैटिंग विकेट है 100%, जो वैसे तो आपको ये मैच जीतना चाहिए और आप 90% तो मैं बोलूंगा कि जीते हुए ही हो। जीतना ही चाहिए, हमारी टीम ने और ऑप्शन नहीं होना चाहिए। कोई करिश्मा ही होगा कि कल बारिश हो और इंग्लैंड को अजीब सी बॉलिंग हो जाए और हम बैटिंग उस तरीके से ना कर पाए। क्योंकि ऑलरेडी देखो 250 तो हम बना ही चुके हैं लीड के साथ। आप देख लें 180 लीड थी हमारी, 244 ऑलरेडी अभी बन चुका है। तो कल अगर आप 2.5 सेशन खेलते हो और प्रति सेशन अगर हम 100 रन भी लगाएं तो 250 से 350, 350 से 450 और आधा सेशन में आप जो है वो 70, 80, 90 जितने भी रन एड ऑन कर सके, एड ऑन करके कुल मिला के 500 से ऊपर का टारगेट, विच इज लास्ट डे पर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और वो इंग्लैंड जाएगी जरूर। लेकिन उसमें यही एक चीज है कि आपको जो है वो कल पूरे दिन वैसी ही बैटिंग करनी चाहिए जैसी आपने बैटिंग की है। क्योंकि हमने देखा है कि पहली इनिंग्स में भी जब हम हो गए थे 200 पे 5, वहां पर आप देखें शुभमन ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेल दी थी। ऋषभ पंत से रन नहीं आए थे बीच में, नीतीश रेड्डी से रन नहीं आए, जडेजा ने मारा था और फिर जडेजा ने मारा और साथ में वॉशी ने साथ दिया। तो कल करुण नायर के लिए एक बड़ी इनिंग है क्योंकि करुण नायर ही एक ऐसे बैटर हैं अब तक जिनके बड़े रन नहीं आए हैं। आप देख लें जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन, ऋषभ, उसके बाद आप देख लो जडेजा के बड़े रन आ चुके हैं। इनफैक्ट वॉशी भी 40 मार चुका है। तो रन बड़े सिर्फ करुण नायर के नहीं आए। तो करुण नायर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। केएल राहुल तो वहां पे खेल रहे हैं, प्रेशर ऑलरेडी ऑफ हो रहा है। एक बड़ी नॉक कल जो है वो करुण खेले, 100 मारे और इंग्लैंड को जो है वो बैकफुट पर डाले। मेरे ख्याल से ज्यादा कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। अब बैटिंग यार वही है कि बैटिंग विकेट है, आप ऐसा ना बैटिंग में कोई आप हो जाएगा, बैटिंग में आप कोई मिक्सअप ना करें। 600 रन मार दिए थे ना और 83 for 5 कर दिया था, उसके बाद 400 नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। वो एक ब्रुक और जेमी स्मिथ की आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप हो गई जिससे कि ऐसा लगा कि यार ये मैच चला गया है। हाँ। कि अब तो या तो ड्रॉ हो जाएगा या कहीं इंग्लैंड जीत ही ना जाए। अगर वो लास्ट सेशन खेल जाते तो सबको लग रहा था कि जेमी स्मिथ सेट था, ब्रुक सेट था। मगर आपको आकाशदीप की तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरीके से वापस आया। यार इन दोनों ने, सिराज ने और आकाशदीप ने बहुत जान से बॉलिंग करी है। बट हैविंग सेड दैट आई थिंक स्टिल इनको थोड़े से जो है ना चेंजेस करने पड़ेंगे बिकॉज इन्होंने जो 2 स्पिनर खिलाए दोनों एक भी विकेट नहीं ले पाए और वॉशी तो पिटता ही रहा। इन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी को ढंग से यूज नहीं करा। ये जो गलतियां है ना कि कुलदीप यादव को ना खिलाना, अर्शदीप सिंह को ना खिलाना, आप बच गए हो टेस्ट मैच में बिकॉज आज तक की फाइनेस्ट टेस्ट इनिंग, वन ऑफ द फाइनेस्ट बाय कैप्टन, डेफिनेटली बाय कैप्टन फॉर इंडिया, शुभमन गिल ने तो मार दी। उसके बाद आपका चांस हमेशा था ही, प्लस 83 for 5 हो गए। ये खुद ही अपनी विकेट गिफ्ट करके जाते रहे। सिराज ने और आकाशदीप ने बड़ी प्यारी बॉलिंग करी, बट इन दोनों ने आपको बचा लिया कि ये 11 विकेट यही ले गए, 6 सिराज या 10 विकेट यही ले गए, 6 सिराज ले गया, 4 आकाशदीप ले गया। बट बियॉन्ड दैट कोई विकेट ही नहीं ले पाया। सो आपको अभी भी सोचना है कि भाई अगर ये टेस्ट मैच जीत भी जाते हो तो बुमराह जब वापस आते हैं तो क्या आपको बुमराह, अर्शदीप, कुलदीप, आकाशदीप और सिराज ये बॉलिंग नहीं होनी? क्या क्या कारण है कि आप अपनी बेस्ट बैटिंग लाइनअप तो सोचते हो लेकिन बेस्ट बॉलिंग लाइनअप नहीं सोचते? सही बात। अभी भी अगर कोई कमी है ना बेस्ट बॉलिंग, अगर ये मैच ड्रॉ हो गया ना कहीं तो आपको बस ये देखना है कि आपकी बॉलिंग लाइनअप में कमी कहां रह गई। सही बात। बिकॉज ये ड्रॉ नहीं है भाई, ये मैच आपको जीतना चाहिए। अगर यहां से अगर आप हारोगे या हारोगे तो नहीं, ड्रॉ ही होगा। मुश्किल है, इसीलिए ड्रॉ होगा बिकॉज आप 10 विकेट नहीं ले पाओगे। 10 विकेट क्यों नहीं ले पाओगे? बिकॉज एक तो बुमराह को पहले आपने बाहर रखा अगले मैच के लिए, प्लस कुलदीप को नहीं खिलाया, प्लस अर्शदीप को नहीं खिलाया। ये वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर कुलदीप को खिलाना चाहिए था और आप चाहते तो अर्शदीप सिंह को आप खिला सकते थे प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर। अच्छा, प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाना ही है तो कम से कम उसको पिच इट अप तो बोल दो
क्यों इतनी शॉर्ट बॉल करवा रहे हो भाई उससे? सो बट अल्टीमेटली भाई यू आर इन अ ड्रीम सिचुएशन। आपको ये मैच 2 दिन बचे हुए हैं, बारिश भी हो रही है, ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी, आपको इनकी विकेट्स निकालनी चाहिए। कम से कम 500 550 का टारगेट दो। अब कितना है? 250 रन बचा है। 250 रन और 500 साढ़े इनसे पहली इनिंग में नहीं बना, दूसरी इनिंग में कहां से बन जाएगा? 500 550 का टारगेट दो और आप ये मैच जीतो और ये सीरीज भी जीतो, जीत सकते हो। और इस मैच को जीतने के बाद कुलदीप को खिलाओ, अर्शदीप को भी खिलाओ, उसके बाद तो आप हार ही नहीं सकते। कुलदीप और अर्शदीप वाला जो आप बात कर रहे हो डेफिनेटली होना चाहिए। आपका कुलदीप जो है बेस्ट स्पिनर है, लेकिन क्या पता सेकंड इनिंग्स में 5वें दिन रफ वगैरह अगर बन जाता है तो ये जो गंभीर का जो एक मास्टर स्ट्रोक था वॉशी को खिलाने का और 2 स्पिनर करने का, ये भी सही साबित हो जाए। अब तक हम यही बात कर रहे थे ना, देखो अगर विकेट ले गए वहां की जो बात है ना, मैं बता रहा हूं आपको, रविंद्र जडेजा को बार बार बेन स्टोक्स बोल रहा था कि यू आर रनिंग ऑन द पिच, तू रफ क्रिएट कर रहा है, तू क्या कहते हैं वहां पे भाग करना, स्पाइक से रफ क्रिएट कर रहा है। रविंद्र जडेजा ने बोला आई विल नॉट इवन बोल देयर। जहां पे रफ क्रिएट हो रहा है वहां पे तो बॉलिंग भी नहीं करेगा। और रफ तो बॉलर के फुटमार्क से हो रहा था ना क्रिएट। जो रफ की आप बात कर रहे हो उसको कुलदीप कर सकता था एक्सप्लॉइट। यहां पर सीधी सीधी बॉल करने वाले कहां से रफ को एक्सप्लॉइट करेंगे? मैं यार एक बात वही बोल रहा था कि जो एक गंभीर साहब का जो पैतरा है कि वॉशी को खिलाना, कुलदीप को क्योंकि नहीं खिला रहे, अगर वो विकेट ले गए तो वो भी जस्टिफाई हो जाएगा ना फिर। सेकंड इनिंग्स में हाँ ये मैं ये बोल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? देखो सेकंड इनिंग में ले गए तो अलग बात है, लेकिन सेकंड इनिंग तक रुकना ही क्यों है? आप पहली इनिंग में ही अगर आप वॉशी से आज इतनी, वॉशी को बहुत मार पड़ी है, रविंद्र जडेजा ने भी काफी रन दिए, अगर आप पहली इनिंग में ही आपके पास ऑप्शन होता कुलदीप का, अगर आपके पास ऑप्शन होता अर्शदीप का, आप ये पार्टनरशिप बनती, आप फॉलो ऑन ही दे रहे हो। फॉलो ऑन चाहे ना भी देते वो जलील हो जाते, वो 250-300 में निपट जाते भाई। 400 नहीं बन रहा था, दूर दूर तक 400 नहीं था 83 for 5 के बाद, जब उनके सारे मेन प्लेयर आउट हो गए थे। ये तो एक्सेप्शनल बैटिंग कर दी जेमी स्मिथ ने, कुछ आपने करवा भी दी। प्रसिद्ध कृष्णा का पहले आके शॉर्ट बॉल का स्ट्रैटेजी बिल्कुल फेल हो गई। खैर जो हो गया मिट्टी पाओ, आप ये मैच जीतने वाले हो, सुपर चार्ट दिखा दीजिएगा, कोई डाउट ही नहीं रह गया है। अब बस बैटिंग करनी, डोंट मेस इट अप, आप ये मैच तभी मतलब तभी ड्रॉ हो सकता है जब आप इसको फंसा दो। हाँ मतलब आप भी क्या अपनी बुरी खेल के साथ आप आउट ना कर पाओ, उनकी बॉलिंग तो देख ली, उनकी बॉलिंग तो देख ली, और बैटिंग में भी मैसअप ना करो। देखो उनकी बॉलिंग में आपको पता है कि दम नहीं है, कल जैसी भी मर्जी कंडीशन मिले आपको, लेकिन अभी देखो जो मर्जी बोल लो 250 है, वो 400 पर तो वो वैसे भी कंफर्टेबल होते हैं चेज करने के लिए। ऐसा मत करना बैटिंग से मिक्सअप करके कि आप जो है वो 400-450 के आसपास ही रहे। नहीं मुझे लग नहीं रहा, नहीं लग रहा है हम सबको अभी, लेकिन हमने अनएक्सपेक्टेड चीजें देखी है ना, देखी है 84 और 5 के बाद वो सारी चीजें हो गई। अमन बोल रहे हैं जायसवाल का वक्त गलत चला गया, पंत होल्ड्स द की, जल्दी रन चाहिए होंगे एक सेशन में, 550 का टारगेट बेस्ट होगा। हमारे पास 2.5 बॉलर्स हैं, नीतीश कुमार रेड्डी, मियां आकाश। नहीं अमन जी देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे तो प्रसिद्ध कृष्णा को आप बिल्कुल काउंट आउट कर रहे हो। अगर प्रसिद्ध कृष्णा जो आज सेकंड सेशन में बॉलिंग कराई थी ना, लंच के बाद वही वाली बॉलिंग कराएगा, ही विल बी सक्सेस। भाई एक इंच से बच रहे थे वो, इनसाइड से कितनी बार बचा है ब्रुक, तो कर ले लेगा वो विकेट। बॉन्ड बोल रहे हैं जायसवाल ने क्लियरली टाइमर के बाद रिव्यू लिया, बट अंपायर ने अलाउ कर दिया। अच्छा होता कि बेन स्टोक्स की मान के रिव्यू ना लेने देता, रिव्यू बच जाता। चल भाई रिव्यू ले लिया तो भी आउट ही आया ना। देखो कंट्रोवर्सी तब होती अगर आउट ना आता तो कंट्रोवर्सी वैसे ही खत्म। वो तो कह रहे रिव्यू बच जाता, मतलब अगर वो ना लेने देता तो 3 रहते, अभी 2। यार अब आप दोनों चीज तो नहीं ले सकते ना। दोनों नहीं हो सकता, तो ले भी ले रिव्यू, तुम्हें काउंटर के बाद रिव्यू भी मिल गया, फिर तुम कह रहे बच जाता ना देता। वाह ऐसे नहीं होता, अंपायर ने दे दिया तुम्हारे फेवर में, वो लेना। और अगर वो नॉट आउट होता और अंपायर मना कर देता फिर तसल्ली हो गई। आकाश ने बोला है मैच के बाद कि मैं मौकों का नहीं सोचता, मैं ये सोचता हूं जब टीम को जरूरत होगी तो मैं अपना बेस्ट दूंगा। इट्स अ चैलेंज टू बोल ऑन दिस पिच एंड अगेंस्ट दिस बैटिंग, कीपिंग थिंग्स सिंपल हेल्प्स नो मैटर व्हाट कंडीशंस आर। सही बात। दूसरी बात उन्होंने मौकल और गंभीर को लेकर बोली है, मौकल एंड गंभीर वर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस विद मी एंड गेव मी कॉन्फिडेंस बिफोर द मैच, पॉजिटिव टॉक्स, दे कीप रिमाइंडिंग मी ऑफ माई स्किल्स। तो मतलब राहुल बोल रहे हैं पहले राहुल वाला देख लेते हैं। एक बात तो है, अभी इंग्लैंड में क्रिकेट देखने में मजा नहीं आता बिकॉज ऑफ हाईवेज एंड बेसबॉल। बिफोर इट यूज्ड टू बी सो चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग। ये बात तो सच नहीं देखो तो थोड़ा सा मेरे को तो मजा आ रहा है भाई, रन फेस्ट बिकॉज देखो आपको आज टी के बाद तक लग रहा था कि इंडिया के मैच से हाथ से मैच निकलता जा रहा है, कि ड्रॉ होगा या कहीं इंग्लैंड जीत ही ना जाए। जिस तरीके से उन्होंने दोनों ने धुलाई करी थी, दोनों का 200 लग रहा था।
जेमी स्मिथ नॉट आउट ही रह गया बेचारा, उसको स्ट्राइक, बेचारा क्या उसकी गलती थी, कभी वोक्स को स्ट्राइक दे रहा है, कभी कार्स को स्ट्राइक दे रहा है, तो खुद ही फंस गया, वो नॉट आउट रह गया, 200 बना नहीं उसका। और ब्रुक को आउटस्टैंडिंग बॉल मार के आकाशदीप ने आउट कर दिया। तो भाई द ब्यूटी ऑफ द गेम इज कि कभी भी टेस्ट मैच में किसी भी सेशन में ना बाजी पलट सकती है, और आकाशदीप और सिराज ने पूरी बाजी पलट दी भाई। विदाउट बुमराह भी तुम्हें निकाल के दे दिया ना, तुम्हारे स्पिनर्स नहीं चले ना चले कुछ नहीं हुआ, उन्होंने बोला भाई तुमने 600 रन बना दिए ना, हम तुम्हें मैच जिता देंगे, और अब तुमने उन्हें प्लेटर पे मैच दिया है। नाउ डोंट, मैं बार बोल रहा हूं, डोंट मेस इट अप, यू हैव टू विन दिस मैच नाउ। बॉन्ड बोल रहे हैं बारिश नहीं हुई तो इस बार 500 टारगेट देके मिड थर्ड सेशन में डिक्लेयर करो और फिर इनको आउट करो। बिल्कुल सही बोल रहे हो, तीसरे सेशन में डिक्लेयर करना ही है आपने, इनको लास्ट का 1 घंटा या 1.5 घंटा खिलाओ आप, ठीक है जी। कल के भी परसों के भी 3 सेशन आपके पास होंगे, आप 500 नहीं 550 का टारगेट दोगे, बिकॉज 250 तो आज ही है यार, कल आप कम से कम 300 तो बनाओगे 2.5 सेशन में, कि 300 भी नहीं बनाओगे तो मिनिमम लेके चल रहा हूं, तो 300 बनाओगे, आपका 550 का टारगेट होगा। 550 का टारगेट, जैसे मैं पहले बोल रहा था, एनादा पीओ भी नहीं बना सकता, नहीं होगा इनसे, टारगेट तो नहीं ये चेज कर पाएंगे, बल्कि ओवर एक्टिंग करने के चक्कर में कि जी हम तो बैट बॉल खेलेंगे, मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके चक्कर में आउट जरूर हो जाएंगे। सो बिलीव इन दैट। आगे आ जाएगा बॉन्ड जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एआई प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं, स्विच चेक कमेंट्स, एवरीवन कॉलिंग डैश, 2 दिन में कितने टेस्ट जीत के जीजी की तारीफ करने, 7-8 लॉसेस, और तुम खुद को 2 दिन पहले राइटली क्रिटिसाइज किए थे। सर देखो, जब वो जिताए मैच तब भी आप उसकी तारीफ ना करो, तो मैं तो, अगर आप मेरे से ओवरऑल पर्सपेक्टिव बोलो इस मैच का, मैं शुरू से गौतम गंभीर का बोल रहा हूं ना, कल भी मैंने आपको सारा वो राम कथा सुनाई गौतम गंभीर की, कि हर उनका पासा ठीक, अभी बोल रहा हूं जो 2 चीजें वो ठीक नहीं कर रहे, एक है अर्शदीप को ना खिलाना और एक कुलदीप को ना खिलाना, ये चीजें उनकी गलती है। आप मैच जीत भी जाओ तो भी बोलूंगा ये गलती है, लेकिन जो चीजें उन्होंने ठीक करी आप डिनाई नहीं कर सकते। उन्होंने टेल लंबी करी तभी 600 बने, वॉशिंगटन सुंदर की कंट्रीब्यूशन आई, उन्होंने स्लिप कॉर्डन चेंज करी तभी आपकी कैचेस हुई। करुण नायर ने देखो कितनी प्यारी कैचेस, जायसवाल स्लिप में होता कैच ना होने वाली। करुण तो पहले भी स्लिप में था, नहीं जो भी है, स्लिप कॉर्डर में आपने जायसवाल को निकाला भी है ना, वो तीसरे चौथे स्लिप में आता था, उसने अच्छा करा है। शुभमन गिल खड़ा हुआ है, उसने लिया पहली कैच, तो आपने स्लिप में जो चेंजेस करवाए उसके तारीफ है। आपने जो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा लंबा करा, टेल को थोड़ा सा सपोर्ट दिया, उसकी तारीफ है। आकाशदीप को भी आप लेके आए, आकाशदीप ने भी लिया, सिराज ने भी विकेट्स लिए, व्हाटएवर सेड एंड डन यार, अगर आप जीत रहे हो तो कोच को तारीफ नहीं करोगे आप, हार रहे हो तो आप रगड़ के रख दोगे। तारीफ तो बिल्कुल बनेगी, लेकिन पहले आपने, आप हमारी क्या बहस हो रही है कि 10 विकेट ले पाओगे नहीं ले पाओगे, ले ली ना उन्होंने, अभी ले ली, 200 की लीड के साथ गए, कल भी तो हमें लेनी है ना, परसों जीतना है, अभी तो टेस्ट मैच तो मैं बोल रहा हूं आप, अभी आप थोड़ा आगे हो, इसमें कोई थोड़ा नहीं, आप डोमिनेट बहुत आगे हो यार, आपके हाथ में गेम है, टेस्ट मैच डोमिनेट कर रहे हो आप, लेकिन आप जो मर्जी बोल लो, पहला मैच मैच भी आप जीते हुए थे, फील्डिंग से ही हारे हो, फील्डिंग से आप जो मर्जी। अब तो क्योंकि गंभीर का लगने लग गया कि 7 हार गए 8 हार गए, तो आप मार्जिन्स नहीं देख रहे। मेलबर्न वाला आप जीत सकते थे, सिडनी वाला आप जीत सकते थे, पर्थ तो आप जीते थे, जीत में कुछ नहीं आया ना, जीत सकते थे और नहीं जीतने में फर्क। ये वाला टेस्ट ये आपको जीतना चाहिए, देखो ये आपने पहले जो आपको लेके आना पड़ेगा, जो उन्होंने चेंजेस करे वो वर्क कर रहे हैं ना अभी तक, फिर आप शिकायत क्यों कर रहे हो? शिकायत देखो, वर्क तो पहले भी कर रहे थे, पहले मैच में भी रन थे सुपर चैट हमारे पास, इवेंचुअली हम क्या हुआ था, हम विकेट्स नहीं ले पाए थे। इस मैच में हम बड़ी लीड ले गए, इस मैच में हम नो डाउट बड़ी लीड ले गए, लेकिन जैसे आपने खुद मेंशन किया कि बीच में एक जो समय आया जहां पर वो इतनी बड़ी पार्टनरशिप करेगा, अगर कुलदीप होता तो वो उतनी बड़ी पार्टनरशिप ना, हम तो उसी पे बात कर रहे थे ना, हम भी तो यही बात कर रहे थे, जो आना चाहिए। मैं कह रहा हूं अब तो जो भी वो लेके आए, उन्होंने इंग्लैंड को पछाड़ा है और डोमिनेट करा है अभी तक। अब मामला है कि जॉब को फिनिश करना है और मैच जीतना है, उसके बाद आप बोल सकते हो, जो मैं बोल ही रहा हूं कि ये तो होना ही चाहिए कि अर्शदीप और कुलदीप को खेलना चाहिए। अर्शदीप, बुमराह, सिराज, आकाशदीप, 4 पेसर, एक कुलदीप और रविंद्र जडेजा, हरा के दिखा लो उसके बाद। हालांकि जब आप विदाउट बुमराह, विदाउट अर्शदीप, विदाउट कुलदीप जीत जाओगे अगर ये मैच, तो सोचो आप विद बुमराह, विद अर्शदीप, विद कुलदीप क्या हाल होगा। इतनी बॉलिंग लेके जाएंगे ये 6 बैटर के साथ, जानी चाहिए यार, 7वें पे कुलदीप आएगा, आकाशदीप ने अच्छा कर दिया, बुमराह आ जाएगा, प्रसिद्ध बाहर हो जाएगा, प्रसिद्ध बाहर होगा, अर्शदीप नहीं आ रहा, ज्यादा वॉशी की जगह कुलदीप आ जाएगा, बस ये। और क्या पता अगर आप जीत जाओ तो वॉशी ही कंटिन्यू करें, मेरे हिसाब से चलो इतना भी कर लोगे वो भी अच्छा ही है यार। अगर आपके पास बुमराह, सिराज, आकाशदीप होगा इन कंडीशन में, वो भी अच्छा है, और अगर आप कुलदीप खिलाते हो विद जडेजा, दैट इज ऑल्सो गुड, तो उसमें भी शिकायत नहीं है।